नमस्कार बच्चों। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा अधिकृत हिंदी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ के बारे में बात करेंगे। प्रथम पाठ कक्षा 10 क्षितिज पाठ्य पुस्तक का है सूरदास। सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म विक्रमी संवत 1540 को, निधन 1620 को हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुकता ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही ग्राम को भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं, किंतु साहित्य लहरी में एक पद ऐसा है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाय के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। ये बाद में आचार्य वल्लभाचार्य जी के द्वारा दीक्षित होकर के पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए और फिर इन्होंने दास्य भाव की भक्ति को सख्य भाव में परिणित कर दिया और वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की 3 रचनाएं मानी जाती है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावली। तो सूरसागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके लिए आज भी उनको जाना जाता है। इनकी मृत्यु पर विट्ठलाचार्य जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो को लेनो हो सो कुछ लो। यानी पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना है वो ले सकता है। अर्थात विट्ठलाचार्य जी ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज बताया। अब हमारी पाठ्य पुस्तक में सूरदास जी के द्वारा रचित 4 पद हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए आइए इनका सस्वर वाचन करते हैं। भूजत श्याम कौन तु गोरी, भूजत श्याम कौन तु गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कब हूँ ब्रज खोरी, भूजत श्याम कौन तु गोरी। राधा कहती है श्री कृष्ण की बात का जवाब देते हुए, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपन पोरी, सुनत रहती श्रवण नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, भूजत श्याम कौन तु गोरी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर के राधा ने कहा। अब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम रो कहा चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु सरबस, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भूरही राधिका भूरी। जब कृष्ण और राधा बाल्यकाल में थे, बाल्यावस्था में थे, तब एक दिन राधा उनके गांव में जाती है और श्री कृष्ण और राधा की मुलाकात होती है। इस पहली मुलाकात में राधा को देख करके कृष्ण पूछते हैं, भूजत श्याम तू कौन तू गोरी। श्याम श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे युवती, तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, देखी नहीं कब हूँ ब्रज की खोरी, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। राधा कहती है, कहाँ है को हम ब्रज तना होती, कि हम ब्रज की ओर क्यों आती, अर्थात हमारा कोई कार्य नहीं था ब्रज की ओर आने का। खेलती रहती आपनी पूरी, हम अपने आंगन में ही खेलती रहती थी, हम यहाँ पे कभी नहीं आती थी। हाँ, सुनत रहती श्रवण नंद ढोठा, हाँ हम अपने कानों से एक बात अवश्य सुनती रहती थी कि कोई नंद का नटखट बालक है जो करत फिरत माखन दधि चोरी, जो ब्रज के अंदर
माखन और दही की चोरियां करता हुआ फिरता है। अपनी चोरी पकड़ में आ जाने के कारण पोर खुलता हुआ देख करके जो रसिक शिरोमणि सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण वो बड़े चतुर थे, तो उन्होंने अपनी बात को बदल दिया और राधा को कहते हैं कि तुम रो कहाँ चोरी हमले। ए राधा, हमने तुम्हारा क्या चुराया? तुम व्यर्थ में ही बातों में अपना समय नष्ट कर रही हो। खेलने चलो संग मिली जोड़ी, चलो हम जोड़ी बना करके साथ साथ खेलते हैं। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि, कि मेरे जो प्रभु हैं वो रसिकों के शिरोमणि हैं, रसिकों में सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने भोली भाली राधिका को अपनी बातों में बहला लिया, जिससे राधा उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो गई। अब दूसरा पद उस समय का है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं और उद्धव को अपना संदेश दे करके भेजते हैं। और उसी समय जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म श्री कृष्ण को मानने की बातें कर रहे थे कि श्री कृष्ण निर्गुण ब्रह्म है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तुम्हारे कृष्ण नहीं है जो तुम्हारे साथ नृत्य किया करते थे, दूध दही का पान किया करते थे। तो गोपियाँ उनका विरोध करते हुए कहती है। उसी समय एक भंवरा उड़ करके वहाँ आ जाता है, तो मधुकर को संकेत करते हुए गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है? मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। मन हर लियो तनिक चितवन में चपल नैन की कोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। पकड़े होते हृदय और अंतम प्रेम प्रीति के जोर, पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसने अकोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। तो की परी जागत निस बीती, दूत मिलो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूटो, नागर नवल किशोर। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ उस भंवरे को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मधुकर, हे उद्धव, श्याम तो हमारे चित्त को चुराने वाले चोर हैं। मन हरि लियो तनिक चितवनी में, उसने जरा सा हमारी तरफ देख करके हमारा जो मन है, हृदय है, उसका हरण कर लिया। चपल नैन की कोर, जो उन्होंने तिरछे तिरछे नेत्रों से हमारी तरफ देखा, तो उसमें हमारा हृदय उन पर मुग्ध हो गया। पकड़े होते हृदय और अंतर, हमने उस श्री कृष्ण को अपने हृदय के अंदर पकड़ करके बंद कर रखा था, अर्थात हृदय में बसा रखा था। प्रेम में प्रीति की जोर, और प्रेम और प्रीति की रस्सी से, धागे से हमने उसको बांध रखा था। परंतु गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसने अकोर। लेकिन हमारी आँखों को उन्होंने अपने रूप माधुरी की रिश्वत दे करके, घुस दे करके हमारे जो बंधन था प्रेम का, प्रीति का, उसको तोड़ करके वो चले गए हैं मथुरा में। चौक परी जागत निसी बीती, ये दुख भरी रात जब बीती तो हम सुबह हुआ तो हम चौंक गए। श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए और दूत मिले एक भोर। और कुछ समय बाद उनका एक भंवरा एक उनका संदेश लेकर के आता है कि अब तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, वो आने वाले नहीं हैं। तो सूरदास वर्णन कहती है, गोपियाँ कहती है कि प्रभु सर्वस लूटो, कि हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण ने, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, नागर नवल किशोर। हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो बड़े चतुर हैं, बड़े किशोर हैं, अर्थात वो बड़े ही अच्छे लगने वाले, उनका जो रूप माधुर्य वो बहुत ही अति सुंदर हैं। तो इस तरह से गोपियाँ वर्णन करती है, गोपियाँ कहती है उद्धव से, और सूरदास जी वर्णन करते हैं। अगले जो 2 पद हैं वो हम अगले वीडियो में उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।